और इस वक्त पड़ोसी देश श्रीलंका में कोहराम मचा हुआ है। पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे चुका है, लेकिन दिवालिया हुए श्रीलंका में हालत पहले से और भी बदतर हो चुके हैं। महंगाई ऐसी 7वें आसमान पर पहुंची है कि लोगों को एक कप चाय तक के लिए वहां पे 100 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस वक्त हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उनकी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ। ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है, ये आप देखिए। जिन्हें नाज है मुल्क पर, उनको लाओ। हम भिखारियों जैसे यहाँ रोज रोज क्यू करके अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। ये हमें हमारी डिग्निटी पूरी खत्म कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। हमको सिर्फ ये सबको रिजिग्नेशन चाहिए और नया फ्यूचर चाहिए। बच्चा लोग के लिए मिल्क पाउडर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है। We don't have petrol, we don't have diesel, we don't have gas, and all the mothers in this country are in tears. जिन्हें नाज है मुल्क पर, वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? श्रीलंका की सड़कों का सन्नाटा आवाम के सीने में चिंगारी की तरह सुलग रहा है। लेकिन देश में यह आलम है कि कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती, कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती। Rajapakshas, go home! Rajapakshas, go home! Rajapakshas, go home! भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सब ठप है। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था ने प्राण त्याग दिए हैं और दुर्भाग्य है कि इसे संजीवनी बूटी देने वाला भी कोई नजर नहीं आता। आगे दूर दूर तक श्रीलंकाई आवाम को सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, बर्बादी का मंजर दिख रहा है, दुर्गति दिख रही है। श्रीलंका भंवर में फंस गया है, ऐसा भंवर जिसमें गोल गोल घूमते हुए नीचे और नीचे जा रहा है। आवाम आवाज दे रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। श्रीलंका दाने दाने को मोहताज है। लोगों के पास 2 जून की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसा लग रहा है साजिशन इस देश को किसी ने लूट लिया है। लोगों के पास सड़कों में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लोग अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर परेशान हैं। ऐसे में लोग सड़कों पर हैं, डीजल नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। लोग करें तो क्या करें? कोलंबो का ये शोर सिर्फ श्रीलंका के दूसरे शहरों में नहीं गूंज रहा, बल्कि आवाजें विदेशों में भी गूंज रही हैं। इटली, अमेरिका, कनाडा, मतलब जहां जहां श्रीलंका के लोग हैं, सड़कों पर मुल्क को बचाने के लिए उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं, पीएम महिंद्रा राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। श्रीलंका की आम जनता के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर एंड लाउड है कि इन 2 नेताओं ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है। ये दोनों इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। अब तक श्रीलंका में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसी खबर है कि अब श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाई जा सकती है। इस्तीफों की लिस्ट में पीएम के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल हैं, लेकिन अब तक पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया है। पेट में रोटी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सब कुछ ठप है, रोजगार नहीं है, सरकार नहीं है। श्रीलंका की जनता आक्रोश में है और सवाल पूछ रही है कि उनकी मदद करिए। सब कुछ उनका तहस नहस हो गया है, सब कुछ बिखर गया है। ऐसे में सरकार उनको आश्वासन तक नहीं देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के परिवार के कुल 9 लोगों ने देश छोड़ दिया है और अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। पीएम के बेटे और मंत्री नमल राजपक्षे की पत्नी लमिनी राजपक्षे विदेश चली गई हैं। महिंद्रा राजपक्षे के समधी यानी कि लमिनी राजपक्षे के पिता भी श्रीलंका छोड़कर दूसरे देश चले गए।
सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पूरा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति गोटबाया अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। राजपक्षे परिवार सालों से श्रीलंका का सत्ताधारी परिवार रहा है। जब आवाम को एक मजबूत सरकार की जरूरत थी, उस वक्त सरकार मुंह चुरा रही है, यानी संकट के समाधान की जगह खुद को बचाने में लगी है। इधर पूरा श्रीलंका जल रहा है, चारों ओर हाहाकार है। से ज्यादा की आबादी के सामने इस वक्त भीषण संकट खड़ा हो गया है। कहां जाएं, क्या करें, क्या बचाएं? बसें बंद हैं, ट्रक सड़क छोड़ चुके हैं, उनका व्यापार औंधे मुंह गिर चुका है। ऊपर से विदेशी मुद्रा भंडार जीरो है और जो इस देश ने कर्ज लिया है उसने इसको दिवालिया बना दिया है। कैसे हो गया श्रीलंका इतना कमजोर? क्यों अचानक सूखे पड़ गए श्रीलंका की आमदनी के सारे स्रोत? सरकार क्यों नहीं समझ पाई मुल्क की अर्थव्यवस्था की हकीकत? किसने श्रीलंका को इतना मजबूर कर दिया? बर्बादी की इन वजहों को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। जानकारों की राय में श्रीलंका संकट की 3 बड़ी वजहें हैं। मतलब श्रीलंका के 3 दुश्मनों ने देश को गर्त में डुबो दिया। श्रीलंका का दुश्मन नंबर 1 है चीन। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में उलझाया, फंसाया और फिर छोड़ दिया श्रीलंका की आवाम को घुट-घुट कर जीने के लिए। अब जब श्रीलंका चीन से कर्ज चुकाने में मदद की अपील कर रहा है, तो चीन आंखें लाल कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए कैसे चीन ने श्रीलंका को कर्ज के चक्रव्यूह में पीस दिया। श्रीलंकाई आर्थिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह चीन का पिछले 2 दशकों में वहां किया गया निवेश है। चीन ने श्रीलंका को खूब कर्ज बांटा। 2021 और 22 में कोलंबो को चीन की देनदारी $2 बिलियन थी। आय का बड़ा स्रोत हम्बनटोटा पोर्ट पहले ही चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया जा चुका है। चीन ने मुसीबत के वक्त श्रीलंका से मुंह फेर लिया है। कर्ज की शर्तों में चीन कोई रियायत देने को तैयार नहीं। चीन ही नहीं, श्रीलंका ने विदेशी संस्थानों से भी भारी कर्ज लिया है। कुल मिलाकर कहें तो श्रीलंका पर फरवरी 2022 तक $12.55 बिलियन का कर्ज था, जिनमें से करीब 4 बिलियन उसे इसी साल चुकता करना है। लेकिन श्रीलंका की हालत आपके सामने है। जब खाने की रोटी कम पड़ रही हो तो कर्ज कैसे चुकेगा? कई एक्सपर्ट्स की राय में श्रीलंका का दुश्मन नंबर 2 है कोरोना। जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और पर्यटन से विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार ने श्रीलंका का साथ छोड़ दिया। श्रीलंका का दुश्मन नंबर 3 है रूस यूक्रेन युद्ध का साइड इफेक्ट। श्रीलंकाई रुपये की ऐसी तैसी हो गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया रसातल में पहुंच गया है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूस की मुद्रा रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जिन लोगों के कंधे पर इस देश को संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। चीन पर निर्भरता ने इस देश को अंदर तक नोच लिया है। सालों तक चीन की मदद ने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। जनता त्राहिमाम है, भविष्य अंधेरे में है और कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। वर्तमान सरकार की नाकामियों और चीन की चालाकी का खमियाजा श्रीलंका की जनता भुगत रही है। एक कप चाय के लिए 100 श्रीलंकाई रुपया खर्च करना पड़ रहा है।